लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस व सपा के बीच सीटों का बंटवारा दिलचस्प होगा। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें कांग्रेस के हिस्से में खैर, गाजियाबाद व मझवा के 3 सीटें आने की उम्मीद ज्यादा है। शेष 6 सीटों पर सपा की स्थिति मजबूत दिख रही है और वह इन सीटों को अपने पाले में ही रखने का पूरा प्रयास भी करेगी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते कांग्रेस ने 17 व सपा 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ताजा चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस व सपा दोनों की नजर अभी से अगले विधानसभा चुनाव पर है। इससे पूर्व 9 सीटों पर उपचुनाव दोनों दलों के लिए बेहद आपसी रिश्तों का व प्रदर्शन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। खासकर कांग्रेस के सामने अपने जनाधार को बचाए रखने की बड़ी चुनौती हुई। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के विधानसभा क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात की जाए तो फूलपुर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल व सपा उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य के बीच कांटे की टक्कर रही। भाजपा प्रत्याशी 4332 वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। यहाँ फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके बीच वोटों के बंटवारे को देखें तो सपा 88,999 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 80,166 वोट ही मिले थे। ऐसे में सपा फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का ही प्रयास करेगी। गाजियाबाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस की डॉली शर्मा चुनाव मैदान में थी और भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने उन्हें 3,36,965 मतों के भारी अंतर से हराया था। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में अतुल गर्ग को 1,37,206 वोट मिले थे और डॉली शर्मा को 73,950 वोट ही मिले थे। ऐसे में सपा इस सीट को कांग्रेस के हिस्से में ही डालने का प्रयास करेगी। मिर्जापुर जिले की मझवा सीट भी कांग्रेस के हिस्से आ सकती है। मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल ने सपा के रमेश चंद्र बिंद को 37,810 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र में अनुप्रिया 94,061 वोट व बिंद को 92,299 वोट मिले थे। यहाँ दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। वहीं लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट व मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर सपा प्रत्याशियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा था और खैर सीट कांग्रेस के हिस्से आ सकती है। लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को खैर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी से 1,401 वोट अधिक मिले थे। सपा प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर व संभल में जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशियों का अयोध्या जिले की मिल्कीपुर, मैनपुरी जिले की करहल, अम्बेडकर नगर की कटहरी व मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट पर प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके चलते उपचुनाव में इन सीटों पर सपा की दावेदारी मजबूत है। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने यह दावा किया है कि कांग्रेस कभी भी केंद्र की मोदी सरकार गिरा सकती है। 4 जून को परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाई और विपक्ष का इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष में है। और अब सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव है और आने वाले समय में देश की राजनीति में काफी कुछ उलट-पलट होता दिख सकता है। देखें वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जन और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।